Hello students, my name is Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit Standard 7th and chapter number 8. First to 7 chapter already completed and explained also. 1 to 7 chapter तक आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक both. Next we learn chapter number 8. Samaya. Samaya means time. इस चैप्टर में हम संस्कृत में टाइमिंग्स जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि 2:15 हुए, 2:15 बजे है ना, तो उसको हमको संस्कृत में कैसे बोलना है। समय, ये वाला चैप्टर आपको 6 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, 6 स्टैंडर्ड में। 6 में भी समय के बारे में एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया था। सिक्स में हमने लर्न किया था, अगर 1 बजा हो तो 1 वादनम, 2 बजे हो तो द्विवादनम, 3 बजे हो 3 o'clock टाइम हुआ हो तो त्रिवादनम, है ना। इस तरह से 1 से 12 तक सब हमने लर्न किया था। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, फिर 11 को एकादश वादनम और 12 को 12 को द्वादश वादनम, है ना। इस तरह से हमने लर्न किया था। नेक्स्ट 7th स्टैंडर्ड में ऐशा घड़ी, घटी, ओके, घड़ी या घटी, बोथ आर राइट। ऐशा घड़ी, दिस इज द क्लॉक। समय, हमको यहाँ पर समय दे रखा है और पूछा है कह समय, व्हाट इज द टाइम। इन दिस चैप्टर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो एंड इन्फॉर्म व्हाट टाइम इट इज़। अभी क्या टाइम हुआ है। वी मेज़र आवर लाइफ इन मिनट्स, आवर, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। हाउ टू टेल द टाइम एंड हाउ टू राइट इन संस्कृत इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमको टाइम कैसे लिखना है और कैसे बोलना है संस्कृत में, यह बताया है। जैसे ये इसमें 7 o'clock हुआ है टाइम, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सप्तवादनम, सप्तवादनम, म नीचे लिख रही हूँ और ये हलंत आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करनी है, देन वी विल लर्न ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ओके। आपको यहाँ पे वर्कबुक में लिखना है सप्तवादनम। नेक्स्ट कह समय, कह समय। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक में टाइमिंग दे रखा है, दिस इज़ 5:30, 5:30। तो 5 o'clock, 5 को हम क्या बोलते हैं, पंचवादनम, ओके। और 5:30 है मतलब हाफ है, हाफ को हम बोलेंगे सार्ध। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सार्ध किसको बोलते हैं, सपाद, सपाद और पादोन, ओके। सार्ध मीन्स हाफ, सार्ध मीन्स हाफ। जैसे 5:30 हाफ हुआ है टाइम, तो 5:30 इज सार्ध, ओके। और फिर सार्ध के बाद हम प्रोनाउंस करेंगे 5 o'clock हुआ है तो 5 o'clock हुआ है तो हम बोलेंगे सार्ध पंचवादनम, ओके। अगर 4:30 हुआ है तो सार्ध चतुर्वादनम, 3:30 हुआ है तो सार्ध त्रिवादनम, ओके। मतलब कोई भी कितनी भी बज के 30 मिनट हुए, अगर 1:30 हुआ है तो हम बोलेंगे सार्ध एकवादनम, और 2:30 हुआ है तो सार्धवादनम, सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध
चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षट्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम एंड सार्ध दशवादनम। और 11:30 हुआ है तो सार्ध एकादशवादनम। और 12:30 है तो हम उसको संस्कृत में बोलेंगे सार्ध द्वादशवादनम। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है 6:30। अब ये 5:30 था तो 5:30 में हमने लिखा हुआ है सार्ध पंचवादनम। फिर 6:30 है तो सार्ध षड्वादनम। आपको तीन ही चीज़ याद रखनी है। पहले तो सार्ध मीन्स हाफ। फिर अगर 6 o'clock होके 15 मिनट हुआ है, 6:15 हुआ है, 6:15 को हम बोलेंगे 15 मिनट ऊपर हुआ है तो मीन्स अ 1/4 और 15 minutes to मीन्स पादोन। ओके, सॉरी, सपाद मीन्स अ 1/4 past और 15 minute past, मतलब 15 मिनट पास्ट हो गया है। 1:15 हुआ है, 1:15 टाइमिंग है तो हम उससे बोलेंगे सपाद एक वादनम। 1:15 हुआ है तो बोलेंगे सपाद एक वादनम। और 2:15 हुआ है तो सपाद द्विवादनम। 3:15 हुआ है तो सपाद त्रिवादनम। 4:15 हुआ है टाइमिंग्स तो सपाद चतुर्वादनम। इस तरह से आपको ये 3 वर्ड याद रखने। सार्ध मीन्स हाफ, सपाद मीन्स 15 मिनट पास्ट। ओके, और अगर 12 o'clock में 15 मिनट बाकी है, मतलब 11:45 टाइम हुआ है तो हम उससे यूज़ करेंगे पादोन वर्ड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पादोन। पादोन मीन्स 1/4 और 15 minutes to, मतलब 12 o'clock में 15 मिनट्स बाकी है तो वहाँ पर हम पादोन वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सार्ध, सपाद एंड पादोन, 3 शब्द आपको, 3 वर्ड आपको याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हम संस्कृत में टाइमिंग्स लर्न करेंगे। चलिए, अगेन रिपीटिंग। 5:30 है तो बोलेंगे सार्ध पंचवादनम। नेक्स्ट है 6:30 टाइमिंग है तो सार्ध षट्वादनम। ओके, 9:30 है तो सार्ध नववादनम। ये सब 30 मिनट वाले टाइमिंग्स दे रखे हैं ऊपर फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट है 9:30 में सार्ध नववादनम। 9:30 हुआ है तो 30 मिनट को हम सार्ध यूज़ करेंगे। और 9 o'clock है तो नववादनम। फिर 2:30 है तो 2 को हम क्या बोलेंगे? द्विवादनम। और 30 मिनट मतलब हाफ है, हाफ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सार्ध, तो सार्ध द्विवादनम। ओके, फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेकेंड लाइन में सब वॉच में आपको टाइम 15 मिनट दे रखा है। मीन्स पादोन वाले सब आपको शो हो रहे हैं टाइमिंग्स। पादोन मीन्स 1/4 और 15 minutes to, सॉरी, सपाद। सेकेंड लाइन है सपाद मीन्स 1/4 past और 15 minutes past। 15 मिनट आपको पास्ट हो गए हैं, मतलब फर्स्ट वॉच में आपको 3:15 हुआ है, 3:15 मिनट पास्ट हो गए हैं। सेकंड में 4:15 टाइम है, थर्ड वॉच में 10:15 एंड फोर्थ वॉच में 8:15 टाइमिंग्स है। तो हम इसे बोलेंगे 15 मिनट्स जहाँ पे पास्ट हो गए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सपाद। सेकेंड लाइन में सपाद वर्ड ही यूज़ हुआ है। सपाद त्रिवादनम, यहाँ पर 3:15 हुआ है तो हम लिखेंगे सपाद त्रिवादनम। फिर 4:15 को सपाद चतुर्वादनम। फिर 10:15 को सपाद दशवादनम एंड 8:15 को सपाद अष्टवादनम। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड लाइन में है 9:45 टाइमिंग्स दे रखा है। फर्स्ट वॉच में 9:45 टाइमिंग्स दे रखा है, मतलब 10 o'clock में 15 मिनट्स बाकी है तो यहाँ पे हम दशवादनम यूज़ करेंगे। और 15 मिनट बाकी है मीन्स पादोन मीन्स 1/4 और 15 minutes to।
10 o'clock में 15 मिनट्स बाकी है, तो हम यूज़ करेंगे पादोन दशवादनम। 10 बजने वाले हैं इसलिए हम पादोन, पादोन मीन्स 15 मिनट्स बाकी है, पादोन दशवादनम। यहाँ पर 12 o'clock में 15 मिनट बाकी, मतलब 11:45 टाइमिंग हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पादोन द्वादशवादनम। कितने बजने वाले हैं? 12 o'clock। 12 o'clock को हम बोलते हैं द्वादशवादनम। पादोन मीन्स 15 मिनट्स बाकी है, पादोन द्वादशवादनम। फिर पादोन नववादनम, मतलब जितने बजने वाले हैं वो ही हमको यूज़ करना है शब्द। फिर पादोन एक वादनम, 1 बजने वाले हैं तो एक वादनम यूज़ करेंगे, और 15 मिनट बाकी है तो पादोन वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह से यह आपको टाइमिंग एक्सप्लेन किया है। पहला सार्ध, सार्ध मीन्स हाफ। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन सपाद, सपाद मीन्स 15 मिनट्स पास्ट, मतलब 2:15, 3:15, 4:15, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट है पादोन दशवाद, पादोन मीन्स 1:15 और 15 मिनट्स टू, मतलब 15 मिनट बाकी है। 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, 1 o'clock में 15 मिनट बाकी है, जिसमें भी 15 मिनट बाकी हो उसमें हम पादोन शब्द यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी लर्न नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। स्वाध्याय में एक्सरसाइज नंबर कह समय, कह समय, लुक एट द क्लॉक एंड राइट दिस इन नंबर एंड वर्ड। आपको टाइमिंग्स बताना है और 2 लाइन दे रखी है यहाँ पर। 2 लाइन में से एक लाइन में आपको संस्कृत में नंबर्स में लिखना है और सेकेंड लाइन में संस्कृत में शब्दों में लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। फर्स्ट है 1:15 टाइम हुआ है, तो आप संस्कृत में लिखेंगे 1:15, इस तरह से शब्दों में लिखेंगे और नंबर्स में लिखेंगे, फिर शब्दों में लिखेंगे सपाद एक वादनम। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ आपको उसी तरह से लिखना है, ताकि आपके सारे वर्ड मिक्स ना हो। सपाद और फिर बीच में डैश करके और आप कंटिन्यू लिखेंगे एक वादनम, और फिर नीचे ऐसा मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे एक वादनम, सपाद एक वादनम। ये आपको एक ही लाइन में यहाँ पर ही लिखना है। ओके, सपाद एक वादनम यहाँ पर लिखना है जहाँ रेड लाइन है। ओके, नेक्स्ट टाइमिंग है आपका 7:30, तो 7:30 को हम लिखेंगे 7, इस तरह से लिखते हैं, फिर डॉट और 30:30। ये आप नंबर संस्कृत में लिखेंगे और फिर लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध डैश और फिर सप्तवादनम। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब मैं लिखकर नहीं बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको ही लिखना है। थर्ड नंबर में लिखेंगे 1:45 पादोन द्विवादनम, 1:45 पादोन द्विवादनम। फोर्थ नंबर की क्लॉक में टाइम है 4:30, तो आप संस्कृत में फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 4:30 और फिर सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध और चतुर्वादनम के बीच में आप व्यंजन लगाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड लाइन में 11:15 टाइमिंग हुआ है, इस वाली वॉच में 11:15 इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे सपाद एकादश वादनम। सेकेंड क्लॉक में टाइम हुआ है 5:45, 5:45 मतलब अभी 6 o'clock में 15 मिनट्स बाकी है, तो हम लिखेंगे पादोन षट वादनम। फिर नेक्स्ट क्लॉक में इसमें 10:30 टाइमिंग हुआ है, तो 10:30 लिखेंगे। 10:30 कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे 10:30 और लिखेंगे सार्ध दशवादनम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वाली वॉच में टाइम हुआ है 4:45,
5, इसमें लिखेंगे पादोन पंचवादनम। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच ए विथ बी प्रॉपर। ए से बी को मैच करना है। ओके, और फिर यहाँ ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ब्लॉक आप ब्लॉक में लिखिएगा, मैं आगे लिखूँगी। फर्स्ट है 4:15। 4:15 का टाइम क्या है संस्कृत में? हम बोलेंगे संस्कृत में सपाद। 15 को हम बोलते हैं सपाद, है ना, और 4 है तो 4 को बोलेंगे चतुर्वादनम। तो इसका किससे मैच करेंगे? सपाद चतुर्वादनम, दिस वन, फर्स्ट नंबर ये आएगा। आप यहाँ पर इसके सामने वाले ब्लॉक में यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर सेकंड में टाइम हुआ है 6:30। 6:30, 30 को हम क्या यूज़ करते हैं? सार्ध, तो सार्ध, और फिर 6 को षड्वादनम, तो सार्ध षड्वादनम, ये फर्स्ट वाला। सेकंड नंबर ये, फिर थर्ड नंबर है, फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड है 2:45। 45 को हम यूज़ करेंगे पादोन, है ना, 45 को हम क्या यूज़ करते हैं? पादोन, और 2 को द्विवादनम। तो क्या हो जाएगा वर्ड? दो नहीं आपको यूज़ करना है, मतलब 3 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट है, तो 3 को क्या यूज़ करेंगे हम? त्रिवादनम, और 45 को पादोन, तो पादोन त्रिवादनम आएगा, पादोन त्रिवादनम। थर्ड नंबर ये आएगा पादोन त्रिवादनम। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर 7:15। 15 को हम यूज़ करते हैं सपाद, और 7 को सप्त, तो क्या बन जाएगा? सपाद सप्तवादनम, ये वाला नेक्स्ट, थर्ड के नीचे वाला फोर्थ, सपाद सप्तवादनम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है 8:45। 8:45 मतलब 9 बजने में 15 मिनट लेफ्ट है, तो 15 मिनट लेफ्ट होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पादोन, है ना, और 8:45 हुआ है मतलब 9 o'clock होने वाला है, तो पादोन नववादनम, पादोन नववादनम, दिस वन, सेकंड नंबर वाला, फिफ्थ। ओके, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये ऐसे कट कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, मैं वापस से सीक्वेंस लिख देती हूँ, 2, 5, 1, 3, 4। ओके, ये सेकंड नंबर का मैचिंग है, ये फिफ्थ नंबर का, फिर 1 नंबर का मैचिंग है, फिर थर्ड नंबर का, और लास्ट वाला 4th नंबर का। ओके, इस तरह से ये चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर सभी आपको नंबर्स में और शब्दों में लिखने हैं टाइमिंग्स। ओके, सभी जगह दोनों लाइन में। और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको फर्स्ट पेज वाली एक्सप्लेन की है वह आपको अच्छे से रीड करनी है। सार्ध वाली, जब हाफ टाइम होता है, कितनी भी बजते और 30 मिनट होता है तो सार्ध यूज़ करेंगे, और 1 o'clock के बाद 15 मिनट पास्ट है तो सपाद यूज़ करेंगे, और कितने भी बजने में 15 मिनट कम हो, लेफ्ट हो, तो हम पादोन शब्द यूज़ करेंगे। अब आपको मुझे होमवर्क में सबको अपनी वॉइस मैसेज में आंसर देना है। कैसे देंगे? या तो सार्ध वाला वर्ड यूज़ करेंगे और मुझे बताएंगे सार्ध का मतलब क्या होता है। सार्ध मीन्स, व्हाट इज़ अ सार्ध मीन्स, और सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षट्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, और सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, और सार्ध द्वादशवादनम, है ना। सार्ध मीन्स हाफ। इस तरह से मुझे आपको सबको वॉइस मैसेज करके आंसर्स देने हैं। ओके, या तो सार्ध का मीनिंग बताएंगे आप मुझे, सार्ध, या फिर सेकंड है सपाद। सपाद से आपको 1 to 12 मुझे टाइमिंग्स बताने हैं, है ना। सब जैसे मैंने सार्ध का आपको 1 से 12 तक टाइमिंग बताया, सार्ध एक वादनम से सार्ध द्वादश वादनम, उसी तरह सपाद एक वादनम से सपाद द्वादश वादनम की मुझे टाइमिंग्स बताने हैं और सपाद का मीनिंग बताना है। या फिर पादोन मीन्स क्या होता है, और पादोन एक वादनम से पादोन द्वादश वादनम तक मुझे आपको टाइमिंग्स बताने हैं। ओके, एक बार मैं फिर बता रही हूँ,
सार्ध मीन्स हाफ, सपाद मीन्स क्वार्टर पास्ट और पादोन मीन्स quarter to or 15 minutes to. Okay, thank you, and I am waiting for your reply.